दोस्तों, इस रिपोर्ट में बहुत सारे अपडेट लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि एक दो अपडेट नहीं है बल्कि बहुत सारे हैं और सारे अलग अलग टॉपिक के। शुरुआत करते हैं तुर्की से। वैसे तुर्की और रजब तैयब एर्दोगान की बात करना तो बेकार ही है। ये क्या है, इनको आप लोग अच्छे से अब तक पहचान चुके हैं, लेकिन इनकी तरफ से जब कोई खबरें आएंगी उनको मैं ज़रूर बताऊंगा। रजब तैयब एर्दोगान, इनकी सेना ने ऐलान कर दिया है कि गर्मियों के दिनों में वो इराक के अंदर घुसकर एक ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं। यह ऑपरेशन कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के खिलाफ किया जाएगा। PKK कुर्दिश लोगों का यह संगठन है और तुर्की की कुर्दिश लोगों के साथ बहुत लंबी जंग चल रही है। PKK संगठन को तुर्की ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। अक्सर तुर्की की सेना और इस संगठन के लोगों के बीच झड़पें होती रहती हैं। अभी पिछले साल भी कुछ झड़पें हुई थी जहां पर तुर्की के कई सारे सैनिक मारे गए थे, जिसके बाद इराक और सीरिया के अंदर तुर्की की सेना ने एयर स्ट्राइक करके इनके भी ठिकानों को नष्ट किया था। ये जो कुर्द लोगों की कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी है, ये इराक की पहाड़ियों में रहते हैं, सीरिया की पहाड़ियों में रहते हैं, या फिर उधर तुर्की के कुर्द एरिया में इनके ठिकाने हैं। ये लोग मांग करते हैं कि जो तुर्की का कुर्द एरिया है, कुर्दिस्तान वाला, उसको हमारा देश बना दिया जाए, हमें अलग देश दे दिया जाए ताकि सारे कुर्द यहाँ पर आराम से रह सके। लेकिन तुर्की उनको अपना वो क्षेत्र नहीं दे रहा है। इसीलिए तुर्की और इन कुर्द लोगों के बीच हमेशा लड़ाई चलती रहती है। तुर्की ने इनको आतंकी संगठन घोषित कर दिया है, जिसकी वजह से तुर्की इनके ऊपर लगातार हमले करता है। अब ऐलान कर दिया है कि हमने बहुत सारी एयर स्ट्राइक इनके ऊपर तो कर ली है, लेकिन अब हमारी सेना जमीनी स्तर पर इराक के अंदर घुसकर इनका सफाया करेगी। गर्मियों के महीने में तुर्की की सेना इराक के अंदर घुसेगी और कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के लोगों का वहां से सफाया कर देगी। ये ऐलान तुर्की की तरफ से कर दिया गया है। तो वहां तो घुस सकती है तुर्की की सेना, लेकिन जहां पर जरूरत है वहां पर तुर्की की सेना घुसना तो बहुत दूर की बात है, घुसने की बात भी नहीं कर रही है। रजब तैयब एर्दोगान तो अब इजराइल को लेकर ऐसे खामोश हो चुके हैं मानो इनका कोई लेना देना ही नहीं हो गाजा और वहां के मुसलमानों से। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जब अल्लाह किसी के राज खोलने पर आता है ना, किसी को एक्सपोज करने पर आता है ना, तो बहुत सारी चीजें फिर सामने आती हैं। इजराइल से लिंक एक जहाज तुर्की के बंदरगाह पर टकरा गया। टकराने के बाद उसमें बहुत बड़ा नुकसान भी हो गया। अब इजराइल का जहाज तुर्की के बंदरगाह पर क्या कर रहा था? खाली टहलने तो गया नहीं होगा। अब जहाज जब तुर्की के बंदरगाह पर पहुंचा है तो कुछ ना कुछ सामान लेकर ही वापस आएगा, या कुछ ना कुछ इजराइल का सामान लेकर तुर्की के अंदर गया होगा। इस घटना से साफ तौर पर जाहिर होता है कि अभी भी तुर्की और इजराइल के बीच कारोबार वैसे ही फल और फूल रहा है। इससे ज्यादा अब इनके बारे में बात नहीं करेंगे। इन दोनों खबरों से आप लोग समझ सकते हैं कि ये लोग क्या है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, इस वक्त गाजा की सबसे बड़ी परेशानी कोई है तो वो भूख है। इस वक्त गाजा के लोगों को बहुत ज्यादा सहायता की जरूरत है। ऐसे में एक सहायता समूह, सहायता ग्रुप सामने आया है जिसका नाम है वर्ल्ड सेंट्रल किचन। वर्ल्ड सेंट्रल किचन ने यह जिम्मा उठाया है कि वो गाजा के लोगों की भूख को मिटाएगा। वर्ल्ड सेंट्रल किचन ने उस वक्त सुर्खियां बटोरी थी जब रूस और यूक्रेन की जंग होने के बाद बहुत सारे लोग अपने अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह पर शरण ले रहे थे। भूख प्यास से वो लोग तड़प रहे थे। वर्ल्ड सेंट्रल किचन तब सामने आया था। हजारों लाखों लोगों को इसने खाना खिलाया था, शरणार्थियों को। उस वक्त इसको बहुत ज्यादा सुर्खियां मिली थी। अब इसने एक और जिम्मा उठा लिया है गाजा के लोगों को खाना खिलाने का। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह इनके इस जज्बे को कामयाब करे और समुंदर के जरिए ये लोग खाना लेकर गाजा के अंदर किसी भी तरह से पहुंचने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद शुजाउद्दीन। नाजरीन, आप मेरे हाथ में ये जो देख रहे हैं ये है तकमीली तलबीना। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्ब नबवी का बेहतरीन नुस्खा है। अगर आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिज़नेस करके गारंटी के साथ हर महीने 15 से 25 हज़ार रुपये तक कमाना चाहते हैं तो अभी इस नंबर पर कॉल करें 9890963757। मेरी अपनी कंपनी है तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन एक बार फिर से मिडिल ईस्ट के दौरे पर आ रहे हैं। सबसे पहले सऊदी अरब जाएंगे, उसके बाद मिस्र जाएंगे। एंटनी ब्लिंकन जब भी मिडिल ईस्ट में आते हैं तो सबसे पहले उनकी आरामगाह जो होती है वो सऊदी अरब ही होता है, और ये युद्ध विराम के समझौतों को लेकर कुछ बातचीत करने आ रहे हैं। कितनी बार ये बंदा आ चुका है, लगता है इसको बिरयानी मुंह लग गई है सऊदी अरब की। वैसे इसके लिए ख़ास इंतज़ाम भी सऊदी अरब ने दारू वारू का भी करा रखा है,
बहुत दिन पहले आपको खबर दे चुका हूं कि दूसरे देशों के जो अधिकारी सऊदी अरब के अंदर आएंगे उनके लिए शॉप खुल चुकी है। उधर तालिबान और पाकिस्तान की बात करें तो आपको कल खबर दे चुका हूं कि उस बॉर्डर पर भी तनाव बढ़ता जा रहा है। तालिबान ने रात बहुत सारे हमले पाकिस्तान के अंदर किए हैं रात के वक्त में, जिसमें एक बड़ा अधिकारी पाकिस्तान का मारा गया है, 2 अधिकारी सेना के घायल हो गए हैं। तो इस बॉर्डर पर भी मामला बिगड़ चुका है। तालिबान और पाकिस्तान अब आमने सामने नजर आ रहे हैं, जिसके चलते हुए ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का दौरा भी रद्द कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान जाने वाली थी, लेकिन तालिबान के इस हमलों के डर से उसने दौरा रद्द कर दिया है। इजराइल के एलियट से एक फुटेज सामने आया है जहां पर एक ड्रोन अटैक करता हुआ नजर आ रहा है और यह अटैक कामयाब भी हुआ है। ये जो ड्रोन आया था वो लाल सागर की तरफ से आया था और एलियट के अंदर जाकर उसने हमला किया है। कोई भी आयरन डोम जैसी चिड़िया उसको रोकने में नाकाम रही। दोस्तों, इजराइल ने 2-3 दिन से अल-शिफा हॉस्पिटल पर जो हमले किए, उन हमलों में बहुत सारे लोग घायल हो गए, कई सारे लोगों की मौत भी हो गई, आम लोगों की। लेकिन इजराइल एक बंदे की मौत को दिखाकर इन हमलों को जस्टिफाई कर रहा है। गाजा में जो पुलिस सेवा है उसका ये अधिकारी था, ये खबर मैं आपको रात बता चुका हूं, लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है कि ये बंदा UNRWA के लिए काम करता था। इसी ऑफिसर की मदद से UNRWA गाजा के लोगों को सही तरीके से सही चीज पहुंचा पाता था। ये एक बहुत अच्छा काम गाजा के अंदर कर रहा था, लेकिन इजराइल ने इसको मार दिया। मारने के बाद कहा कि यह हमास का एक टॉप आतंकी था। लेकिन इजराइल की मंशा साफ साफ है कि वो गाजा के लोगों तक UNRWA की मदद पहुंचने से रोकना चाहता है, चाहे फिर उसे कुछ भी करना पड़े। अमेरिकी थिंक टैंक ने कहा है कि ईरान, रूस और चीन की सेनाएं जो मिडिल ईस्ट के अंदर एक साथ मिलकर युद्ध अभ्यास कर रही हैं, वो यूरोप को कमजोर करना चाहती हैं। इन तीनों देशों की सेनाएं अगर एक साथ मिल जाती हैं तो यूरोप बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा। वाकई में यार, यूरोप कमजोर हो सकता है अगर कुछ देश, सिर्फ कुछ देश एक साथ मिल जाए। तुर्की के पास भी बहुत बड़ी सेना है, बहुत ज्यादा हथियार हैं, लेकिन तुर्की कुछ नहीं कर सकता क्योंकि तुर्की नाटो का सदस्य है। तुर्की ने तमाम इस्लामिक देशों को छोड़कर अपने आप को नाटो का सदस्य बना लिया है और नाटो में अमेरिका की चलती है, तो तुर्की चुप्पी साधे बैठा हुआ है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि वो रूस से अच्छे संबंध बना रहा है और तुर्की यूक्रेन और रूस के बीच बिचौलिया बनने को तैयार है। बिचौलिया तो ये गाजा के अंदर भी बनने को तैयार है। कई बार एर्दोगान कह चुके हैं कि हम इजराइल और हमास के बीच बिचौलिया बनने को तैयार हैं। यूक्रेन की भी इनको बहुत ज्यादा फिक्र पड़ी हुई है। इन्होंने कहा कि रूस से हमारे संबंध काफी मजबूत हो रहे हैं और हम बीच में सुविधाकर्ता बनने को तैयार हैं। स्पुतनिक की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि युद्ध शुरू होने के बाद से 35,000 टन अमेरिकी गोला बारूद ले जाने वाले 300 विमान और 50 जहाज इजराइल पहुंचे हैं। यानी 300 विमानों के जरिए, 50 जहाजों के जरिए 35,000 टन गोला बारूद अमेरिका इजराइल को भेज चुका है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।